आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा माँ। आपको सजा जरूर मिलेगी। माँ, कोई सफाई नहीं चलेगी आपकी। अगर मैं आप पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूं ना, तो आपको सजा देने का भी हक है मुझे। तुम्हारी हर सजा हंस कर सह लेती तुम्हारी माँ। अगर हमने जो कुछ भी बोला वो हमने किया हो तो खुद ही इस घर से सबसे दूर चले जाते हम चिकू, अगर गुड्डन और उसके बच्चे को हमारी जरूरत नहीं होती। अगर गुड्डन के साथ सब कुछ ठीक होता, अगर गुड्डन की हालत सही होती तो हमने नीचे इतना बड़ा झूठ नहीं बोला होता। अगस्त्य, फिर से नई कहानी माँ। मैं आपका वो 13 साल का छोटा बच्चा नहीं रहा जो आपकी हर बात मान जाए। तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, इस पर तो भरोसा होगा ना। बस कीजिए माँ, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं। तुम्हें क्या लगा गुड्डन, इतनी आसानी से हमारे बेटे को हमसे छीन लोगी? अब तुम्हारी अतरंगी माँ के अतरंगी रूप दिखाकर हम अगस्त्यों को ये विश्वास दिला देंगे कि ये सब काम तुम्हारे ही किए गए हैं। तुम्हारी मानसिक हालत खराब है, तुम्हारी माँ जिंदा है, ये बात तुम्हारे और हमारे अलावा और किसी को नहीं मालूम। और इसी बात का फायदा उठाकर अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, बस देखती जाओ। मम्मी जी! और अभी उसने हमारे साथ जो कुछ भी नीचे किया वो तो तुमने देख ही लिया अगस्त्य। हम इसी हालत की बात कर रहे थे। गुड्डन ठीक नहीं है। मम्मा ने जैसा बोला था बिल्कुल सब वैसा हो गया। मतलब वो भूत नहीं था? वो क्या, कोई भूत नहीं था। ये सब उस गधी गुड्डन का नाटक था। वो ऐसी आप लोगों को डराती चली गई और आप सब डरते गए। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी थी, और मत सुनो मेरी। नहीं, गुड्डन सासू माँ को पहचानने में मुझसे भूल नहीं हो सकती है। वो मर चुकी है, लेकिन अगर मैंने उनको देखा है तो वो उनका भूत ही होगा ना। हाँ, ये तो सही कह रहे हो आप। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, जी कंफ्यूज हो गए हम। ऐसे भी एक टाइम पे दो गुड्डन, ये नहीं हो सकता। वही तो। वो तो जब हम उस गुड्डन का मुंह खुलवाएंगे तभी पता चलेगा कि उसने ये सब अकेले कैसे किया। हाँ, पर अब फायदा क्या है? पुष्पा जी ने अगस्त्य के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अरे शर्मा, आप नहीं जानती, जीजी ने सच जरूर बोला है, लेकिन है तो चंडाल चौकड़ी उनकी खोपड़ी। अरे जब वो ऐसे अपनी बाजी को खींचेंगी और ऐसे पलट देंगी, समझ रही हैं आप?
उन्हें हम बचपन से जानते हैं। मेरा मतलब है कि आधी एज से तो जानते ही है। आप टेंशन मत लीजिए, उनने जरूर कोई प्लान सोचा होगा और देखना कैसे सुलटाएंगे मामले को। वो चुप नहीं बैठेंगी, हमारी जीजी है, अच्छे से जानते हो। अगस्त्य, हम चाह कर भी चुप नहीं बैठ सकते थे बेटा। तुम्हारे लिए सच जानना बहुत जरूरी था। अब तुम देख लो, तुम्हें जो भी करना है। हमने हमारे सास होने का धर्म निभाया है। उसकी उटपटांग बातें, उसकी मन घड़त कहानियां सब हमने स्वीकार कर ली, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे बेटे का घर बसा रहे। तुम उससे प्यार करते हो चिकू, और हम तुमसे। पुत्र मोह में एक माँ कुछ भी कर सकती है बेटा। मतलब मेरी गुड्डन। तुम्हारी गुड्डन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। शायद उसी दिन जब वो सीढ़ियों से गिर गई थी, बच्चा तो बच गया, लेकिन गुड्डन की दिमागी हालत बिगड़ गई बेटा। और बेटा, अगर हमने अभी जो कुछ भी नीचे कहा वो अगर नहीं बोला होता तो गुड्डन शायद अपने आप को और बच्चे को नुकसान पहुंचा देती। शायद दिवाली के दिन उसे जो भी सच पता चला है, उसके बाद उसने हमें माफ नहीं किया, लेकिन हम उसे भी तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना बेटा। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर रही है। दुख तो इस बात का है अगस्त्य कि हमने नीचे जो कुछ भी झूठ कहा उसे तुमने सच मान लिया। एक बार भी पलटकर सवाल नहीं किया, एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि हमने जो कुछ भी कहा है वो सच है भी या नहीं। अरे पोते के मुंह में ही तो हमारी सांसें चल रही है अगस्त्य, और हम उसे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार पूछ तो लेना था बेटा। अगस्त्य, क्या यही यकीन रह गया है हमारे इस माँ बेटे के रिश्ते का? बोलो अगस्त्य, हम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें? I'm sorry, माँ। I'm really sorry। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। ये वीडियो, ये गुड्डन की ये हालत। I'm sorry, माँ। अब ऐसी बाजी पलटी है हमने गुड्डन कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चीकू हमारा बेटा है और उसकी कमजोर नब्ज को कब और कैसे दबाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माँ कहाँ जा सकती है? किचन में भी नहीं है, फिर कहाँ हो सकती है? हाँ जा ये तो वही फिगर चश्मे हैं जो मम्मी ने काली के रूप में पहने थे। ये यहाँ कैसे है? मम्मा! हाँ चली गई आप। मम्मा! करी जाऊंगी। मम्मा! अगस्त्य, हमने जो कुछ भी किया गुड्डन और उसके बच्चे के लिए किया। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं तो बुला लो पुलिस को, गिरफ्तार करवा दो हमें।
तुम जो सजा दोगे हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे बेटा। मेरी गुड्डन ने किसी का क्या बिगाड़ा जो उसे इतना सहन करना पड़ रहा है माँ? क्यों उसे इतना सफर करना पड़ रहा है? क्यों? क्यों? भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर चला है चिकू? तुम घबराओ मत, हम दोनों मिलकर गुड्डन का ख्याल रखेंगे। अगस्त्य, गुड्डन, इतना सब होने के बाद भी, सच जानने के बाद भी तुमने मम्मी जी को माफ कर दिया। हम बैठ के आराम से बात करते हैं, आ जाओ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अगस्त्य, जवाब दो। तुम्हें पानी पियो। अगस्त्य, मेरी बात का जवाब दो। कमजोर मत पड़ो चिकू, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना, सब ठीक कर देंगे। गुड्डन के साथ थोड़ा धैर्य बरतना होगा। ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा नहीं मिल रही है और ऊपर से अगस्त्य की। सब कुछ जानने के बाद मम्मी जी पर भरोसा कैसे कर सकता है, कैसे माफ कर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी कहाँ है यार? इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है हमें। मम्मा का फोन भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। इसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? फोन क्यों कट कर रहे हैं? क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतना पैनिक होके किसे फोन कर रही हो? मम्मा को अगस्त्य। तो गुड्डन, मम्मा मतलब? अगस्त्य, मेरी मम्मा जिंदा है। तुम्हारी गुड्डन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मेरी प्रोटेक्टर बनकर वापस आई है वो। तुम्हें पता है, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई ना, इन सब ने मुझे मारने की कोशिश की थी। और वो भी एक बार नहीं अगस्त्य, बार 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 बार। हमारा बच्चा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ? अगर आज मम्मा नहीं होती ना अगस्त्य, तो मेरे बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे। आज मम्मा की हेल्प से ही मैं बच पाई हूँ।
अगस्त्य, अम्मा की हेल्प से इन सब ने अपना गुनाह कबूल किया। अगस्त्य, हम गुनहगार हैं तुम्हारे और गुड्डन के। मम्मा के अतरंगी तरीकों की वजह से ही इन सब का सच बाहर आ पाया। अगस्त्य तुम्हारे सामने आ पाया। और वो काली आंटी, वो कोई केयर टेकर नहीं है, मम्मा थी मेरी, तुम्हारी सास। हमारे बच्चे की नानी। और अभी देखो ना, कब से मैं उन्हें ढूंढ रही पर मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। और वो एकदम से ऐसे अचानक से गायब नहीं होती है। वो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना हो। तो तुम अपना फोन दो ना एक बार, तो अपना फोन करते हैं ना अगस्त्य, उन्हें कहाँ है वो? मैं फोन करती हूँ, मिल जाएगी ना, वो कहाँ होंगी? मैं आती हूँ। बीस साल पहले मर चुकी अपनी माँ को जिंदा समझ रही है गुड्डन। अब तुम समझे हम तुम्हें क्या कहना चाहते थे? गुड्डन की हालत बहुत नाजुक है बेटा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो खुद को और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हालत के चलते बच्चे की भी मानसिक स्थिति। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं अपनी गुड्डन को ठीक करके रहूंगा। उसे और हमारे होने वाले बेबी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी गुड्डन के साथ अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने पंगा बहुत ही गलत इंसान के साथ लिया है। जा सकती हैं। क्या हुआ? एक जरूरी बात करनी है, आ जाओ बैठो। अगस्त्य, मैं मम्मा को ढूंढ रही हूँ, तुम भी। बहुत जरूरी बात है, मेरी बात सुनो, आ जाओ। बाद में कर लेंगे ये। ये लोग कौन है? ये दोस्त है, तुम्हारी मदद करने आए हैं। फाइनली कोई तो आया मम्मा को ढूंढने में हेल्प करने में। मतलब तुम तो हो, आई नो, बट जितनी एडिशनल हेल्प मिल जाए अच्छा ही है ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है कब से? प्रॉब्लम एज इन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप समझ रहे, मतलब आप मुझे जानते भी नहीं है ना, समझेंगे तो कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। हाँ सॉरी, वो मैं थोड़े स्ट्रेस में हूँ एक्चुअली। मैं बचपन से ही अपने मम्मा पापा से दूर रही हूँ ना, लेकिन मुझे ना कभी ऐसे लगता नहीं था कि वो नहीं है। मतलब मुझे लगता था कि वो मेरे पास ही है। तो एक मिनट, हाँ मैं आपको लॉन्ग स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ ना। मैं जब अभी कोमा में थी ना, तो मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन समझ पा रही थी, देख पा रही थी सब। तो ना तब मैं वहां पर मम्मा से मिली थी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपकी मम्मी आपको पहली बार दिखी, उससे पहले आपने कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन वगैरह लिया था? दिखी मतलब?
लोग अगस्त हैं? आई एम श्योर गुड्डन, इनका वो मतलब नहीं था। मतलब क्या होता है कौन ये? और दिखी मतलब क्या? हाँ, मम्मा है वो मेरी, मिली थी मैं उनसे, क्या दिखी का क्या मतलब होता है? कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? हाँ गुड्डन मेरी बात समझो, तुम्हारी मम्मा जिंदा नहीं है।